Thank you for inviting me. Now, good evening, champions, and a happy Women's Day to all of you. Firstly, मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देती हूँ. मेरा नेम मानवी है और बेसिकली मैं मुरादाबाद सिटी से बिलोंग करती हूँ. एंड अगर एज की बात करूँ तो 20 रनिंग मेरी एज है अभी. एंड करेंटली मैं फॉरएवर में एज ए मैनेजर वर्क कर रही हूँ. और अगर मैं बात करूँ फॉरएवर से पहले तो मैं फॉरएवर से पहले एक मेडिकल लाइन की स्टूडेंट थी. स्टडी के साथ साथ ही मुझे कॉन्सेप्ट पता लगा था, लेकिन स्टार्टिंग में काफी सारे, जैसे मैम ने बताया, डाउट्स होते हैं. और हम ठहरे मेडिकल लाइन वाले तो हमको तो बहुत लगता है कि हाँ भाई ऑलरेडी मतलब जो फील्ड था ना उसमें ऑलरेडी बहुत सारा पैसा लग रहा था ना. और जब मुझे कॉन्सेप्ट मिला तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं हाँ भाई मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि देखो जैसा मैम ने बताया कि स्टार्टिंग में ना सभी के डाउट्स होते हैं. मेरे माइंड में भी बहुत सारे क्वेरी कंफ्यूजन थे. पहली चीज तो मुझे सेल्फ डाउट था. यहाँ पे काफी सारी गर्ल्स होंगी, काफी सारे लोग होंगे जिनको सेल्फ डाउट होता है कि मैं कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, है ना. मेन चीज क्या था कि मतलब मैं मेडिकल फील्ड से और ये अलग फील्ड, और मेरे जो फील्ड है ना उसमें इतना ज्यादा मतलब स्टडी का बर्डन होता था ना, मतलब बहुत ही ज्यादा. तो मतलब मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी. लेकिन एक चीज थी कि मैं ना एक मिडिल क्लास फैमिली से उठी हुई लड़की हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी मदर है. जब मैं 9 ईयर की थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी, है ना, हेल्थ कंडीशन की वजह से. तो फिर मदर ने ही मेरी अकेले सारा कुछ संभाला. तो मुझे ये था कि मानवी तुझे ना, अब तू 18 साल, इस टाइम पे मेरी एज 18 थी, कि तू 18 साल की हो गई, तुझे अपनी फैमिली से पैसे लेने की मतलब पैसे ना लेने पड़े. मेरा सिर्फ इतना सा था कि मैं ना बाहर रह के स्टडी करती थी अपना मुरादाबाद में. बेसिकली मुरादाबाद से नहीं हूँ, यहाँ से 3-4 घंटे का रास्ता है. मैं एक छोटे से गाँव से बिलोंग करती हूँ. यहाँ पे रह के मैंने अपना स्टडी कंप्लीट किया है ना, और यहीं पे रह के मैं अपना बिजनेस डेवलप कर रही हूँ ना. तो उस टाइम पे ये था कि मानवी घर से पैसे लेने ना पड़े ना, क्योंकि ऑलरेडी मम्मा मेरी जो है वो सिर्फ 6,000 की जॉब करती हैं. तो उन्होंने मुझे मेरी स्टडी पे पैसे लगाए हैं, वो बहुत मुश्किल से अरेंज कर करके तब उन्होंने मेरी स्टडी पे पैसा लगाया था. तो मेरे माइंड में सिर्फ इतना था, मानवी तुझे ना अब अपने खर्चे ना खुद से उठाने पड़ेंगे, है ना, तुझे घर से पैसे नहीं लेने पड़े. इस वजह से मैंने काम स्टार्ट किया था. जैसे मैम ने बताया काफी सारे डाउट्स आए, लेकिन मेन पता है क्या होती है, आपके पास ना हजार रीजन होंगे ना करने के, लेकिन अगर आपके पास एक रीजन है ना करने का कि आपको करना क्यों है, तो आप वो काम कर जाओगे. डाउट मेरे अंदर भी आए थे, कंफ्यूजन मुझे भी था, सेल्फ डाउट मुझे भी था, लेकिन मैंने क्या करा, फैक्ट पे फोकस करा, चीजें समझी और करना शुरू करा. और अगर मैं बात करूं गर्ल्स के लिए, यहाँ पे जितनी भी गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं ना, आप सबके लिए ना फॉरएवर से बेस्ट प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता. सबसे मेन चीज आप लोगों के लिए देखो, जैसा कि आज का जो टॉपिक है मेनली यही है कि गर्ल्स को क्यों जरूरी है ना फॉरएवर करना, क्यों फॉरएवर में वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं. पहली चीज तो आपको इंडिपेंडेंट होने का मौका मिलेगा. और मेन चीज क्या है, देखो, सिक्योरिटी जो सबसे बेस्ट है. अब आप हो, अगर आपको जॉब करनी है तो आप किसी अनोदर सिटी में जाके जॉब करोगे, है ना, और वहां पे सेफ्टी का कुछ नहीं पता. आज के टाइम में आपको पता है माहौल कैसा चल रहा है. तो फॉरएवर में आप घर पे बैठ के क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो बढ़िया लेवल पे, है ना. और दूसरी चीज, अगर आप लोग इंडिपेंडेंट बनोगे, देखो कुछ नहीं पता लाइफ का कैसी सिचुएशन आ जाए. ये चीज ना मैंने अपनी फैमिली से ही सीखी है कि जब मैं 9 साल की थी, मैंने बताया मेरे फादर की डेथ हो गई. उस टाइम पे अगर मेरी मदर इंडिपेंडेंट ना होती, उन्होंने क्या करा, उन्होंने खुद स्टडी करा, स्टडी करके हमें पढ़ाया. और अगर वो खुद बाहर नहीं निकलती, खुद इंडिपेंडेंट नहीं होती ना, तो शायद आज मैं फॉरएवर नहीं कर रही होती. मैं भी गांव में किसी छोटे मोटे कॉलेज में पढ़ के अपना पढ़ रही होती, नहीं पढ़ रही होती ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी मदर बाहर निकली, उन्होंने खुद मतलब खुद भी सक्सेस हासिल करी और हम लोगों को भी कराया, है ना. मेन चीज है, कुछ नहीं पता होता लाइफ में कैसी सिचुएशन आन पड़े, है ना, कभी भी. तो मेन चीज है, देखो आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा. अगर आज आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हो तो आप आगे आने वाले टाइम में आपको किसी भी सिचुएशन से लड़ने का आपके अंदर हौसला होगा. ठीक है. तीसरी चीज, मेन चीज क्या है, देखो, जब आप सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे ना तो आपको रेस्पेक्ट मिलेगी. क्योंकि देखो मैंने देखा है बहुत सारी जगह पे जो गर्ल्स हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती हैं, है ना, तो उनकी ना इतनी रेस्पेक्ट नहीं की जाती, है ना. उनको छोटी छोटी चीजों के लिए ना दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है. अंडरस्टैंड कर रहे हो. तो यहाँ पे क्या है, आप सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हो, खुद की रेस्पेक्ट बना सकते हो. और अगर आपकी रेस्पेक्ट है ना तो फिर तो भाई अलग चीज होती है कि हाँ भाई फैमिली में भी रेस्पेक्ट है आपकी सबकी, है ना. तो मैम मेन चीज यही है कि गर्ल्स को मतलब जो सेल्फ डिपेंडेंट बनना इसलिए जरूरी है, उनको क्या है बाहर किसी भी सिचुएशन को फेस करना आना चाहिए. मेन चीज, कुछ नहीं पता होता कैसी सिचुएशन आ जाए. तो मेनली ये है कि फॉरएवर में आप लोग आए हो ना, तो फॉरएवर में आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं.
मैम मेरा तो यही था, मैंने तो फॉरएवर को मतलब फुल टाइम करियर के लिए चूज़ किया है।